योगा टू कीप योर ईयर हेल्थी, अपने कानों को स्वस्थ रखने के लिए योग, प्राणायाम, मुद्रास, डाइट। आपके कान कैसे स्वस्थ रहें उसके लिए आज हम आपको योगा, प्राणायाम, डाइट और मुद्रा 4 चीजें बताएंगे। कान क्या है कि हमारा जो है जो सुनने का एक अंग है, यानी जो ऑर्गन ऑफ सेंस है हमारे, उनमें से कान एक जो है महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको सुनाई नहीं देगा या कम सुनाई देगा, या आपका जो है कान का काम क्या है, कान के 2 काम हैं। एक तो कान से क्या है सुनना, दूसरा कान से क्या है संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर का मानसिक संतुलन बनाना या शरीर का जो है फिजिकल संतुलन बनाना कान का काम है। अगर आपका कान में खराबी हो जाएगी तो आपको जो है सुनने में परेशानी हो सकती है, हार्ड ऑफ हियरिंग, डेफनेस हो सकती है, यानी कि बहरा हो जाएगा, या आपके कान में हमेशा घंटियां बजती लेंगी, टिनिटस, या कान के अंदर से जो है मवाद निकलता रहेगा, पस निकलता रहेगा, या कोई डिस्चार्ज आता रहेगा, CSOM, कॉर्निक सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, यानी मिडल ईयर इन्फेक्शन। आपको बता दें कि कान के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडल ईयर, एक होता है इंटरनल ईयर। यानी कान का जो बाहरी हिस्सा जो हमें दिख रहा है, और जो कानाल जो होती है मेडुलरी कानाल, और एक होता है कान का पर्दा यानी ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक होता है इनर ईयर, एक जिसमें जो है आपका कोक्लियर वगैरह होता है, जिसमें हियरिंग के लिए जो आपके नर्व्स सेल होते हैं, ऑडिटरी सेल जिसे बोलते हैं। तो जब कोई भी चीज आपको सुननी है तो क्या होता है कि पहले आपका जो कान का ये है एक्सटर्नल ईयर है, ये कान का जो है इससे आपको जो है अंदर सुनाई देता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आपका जो है कोक्लियर और आपका जो है ऑडिटरी नर्व से जो है आपके ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से फिर सेंसेशन बाहर निकलती है। तो सुनना, हियरिंग जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हियरिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अपने ईयर को भी हेल्थी रखना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो क्या है कि टिप्स टू कीप योर ईयर हेल्थी। सबसे पहले क्या है कि आपके कान को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। दूसरा क्या है कि आपको कान के अंदर कुछ नहीं डालना है, कीप योर ईयर ड्राई, डू नॉट पुट एनीथिंग, जिसमें कोई बोलता है भाई कान में तेल डाल दीजिए, कोई बोलता है नारियल का तेल डाल दीजिए, कोई ईयर ड्रम लेके खुजाता रहता है, कोई मतलब इसके अंदर कोई दवाई डालता रहता है। जहां तक कोशिश हो कान को आपको सूखा रखना चाहिए, और आपके अंदर जो कान में जो मैल घुस जाता है, जिसको हम लोग वैक्स वगैरह बोलते हैं, तो उसको जो है धीरे से जो है लूज करके निकाल लेना चाहिए। कई बार कान में वैक्स की वजह से भी सुनने में कमी हो सकती है। फिर क्या होता है कि कई बार कान में कोई अगर जो है बाहर की चीज लग जाए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में छेद हो जाता है, होल हो जाता है, या कई बार एयर प्रेशर की वजह से, जो लोग हवा में पायलट्स हैं या पैसेंजर हैं, उसकी वजह से एयर प्रेशर जब अंदर से बाहर जाता है तो परफोरेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो जाता है। कई बार कान में साइनसाइटिस वगैरह, जुकाम वगैरह होने से आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए आपको जो है प्राणायाम करना है, योगा करना है, और आसन करना है, और मुद्रा करना है। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बताता हूं, मुद्रा कान के लिए सबसे बढ़िया होती है आपकी शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा। आकाश जो तत्व है वो हमारे कान के लिए बढ़िया है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो हमारे 5 तत्व हैं, और जो 5 उंगली हैं, आपका जो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो जो आपका जो है ये आकाश है, इस उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा लीजिए, यानी मिडिल फिंगर अंगूठे के टच लगाना है, और 3 उंगली आपकी जो सीधी रहेंगी, उसको जो है फिर आपने सामने रखना है, और यहां से जो है फिर आप कर सकते हैं ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओ यानी जो मैंने शून्य मुद्रा बताई है, ये हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, डेफनेस के लिए, बैलेंस के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत बढ़िया है। इसको आप जो है अपने योगा मैट पे बैठ के अलथी पलाथी मार के या
पद्मासन में बैठ के, और आपने जो है जो बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है उसके अंगूठों के जड़ में लगा के बाकी 3 उंगलियां सीधी रख के और हाथ इधर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और यहाँ पे आप लंबे लंबे सांस ले सकते हैं और सांस के साथ ओम का उच्चारण, या आप जो है नॉर्मल भ्रामरी भी कर सकते हैं। एक जो है भ्रामरी करने का जो रहता है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जनी उंगली है उसको अपने कान में ऐसे डाल लीजिए और कान को बंद कर लीजिए और लंबा गहरा सांस, और हमिंग साउंड यानी आपको जो है भौरे की आवाज निकालनी है। आपको जो है कान के अंदर उंगली डालनी है और धीरे धीरे हल्का हल्का इसको वाइब्रेट कराते रहना है, जिससे आपका जो है कान की जो है हियरिंग लॉस आपका कम हो जाएगा। जो टिनिटस है यानी कान के अंदर जो घंटियां बजती रहती हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी, या कान के अंदर से आपका जो है डिस्चार्ज होता है, सीएसओम है, वो आपका ठीक हो जाएगा। आपकी साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आपकी टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो है, ईयर ड्रम है, अगर उसमें परफोरेशन भी हो गया है तो भी उसमें आराम हो जाएगा। तो एक ये जो है आपका है भ्रामरी, सन्मुखी मुद्रा में कर सकते हो, भ्रामरी आप इंडेक्स फिंगर से कर सकते हो, भ्रामरी आप जो है शून्य मुद्रा में कर सकते हो। तो भ्रामरी जो है सबसे बढ़िया प्राणायाम है और शून्य जो है मुद्रा सबसे लाभदायक है। और एक जो है इसके लिए होता है आपका आसन जिसको हम बोलते हैं ट्री पोज, वृक्ष आसन। वृक्ष आसन के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए, कमर रखिए सीधी, गर्दन रखिए सीधी, और अपना दोनों वजन पैर के ऊपर बराबर। तो करना क्या है कि पहले अपना जो है पूरा वजन दाएं पैर के ऊपर देना है, बाएं पैर उठाना है और आपकी जांघों में अपना एडी को रख देना है, पंजा अपना सीधा, हाथ नमस्कार मुद्रा में, और यहाँ से धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएंगे। ये जैसे मैंने बताया था कि कान के 2 काम होते हैं, एक होता है संतुलन बनाना, शरीर में संतुलन, शारीरिक और मानसिक संतुलन। तो शरीर में संतुलन बनाने के लिए ट्री पोज बहुत बढ़िया, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे वापस और नीचे और नीचे। नाउ चेंज योर लेग, फुल वेट ऑन योर लेफ्ट leg, raise your right leg, heel on your perineum, toe parallel to your thigh, hand in Namaskar Mudra, and raise your hand up. Inhale, make a focal point and hold for 30 seconds to 1 minute. This is very good to maintain your body physical balance and mental balance and psychological balance. Then while coming back, first your hand, then your leg and down. तो आज हमने आपको बताए हैं कि आपको जो है एक योगा आसन जिसको हम ट्री पोज बोलते हैं, एक आपको मैंने बताई है मुद्रा जिसको हम शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा बोलते हैं, एक मैंने आपको बताया है प्राणायाम जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम बोल सकते हैं। आप शून्य मुद्रा में भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और उसके बाद है डाइट। डाइट में आपको जो है विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा लेना है। विटामिन B12 जो है आपको जो है सबसे ज़्यादा होता है दूध में, दही में, पनीर में, छाछ में। आपका कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम आप जो है जैसे केला हो गया, एवोकाडो हो गया, आपको जो है जिंक आपको ज़्यादा लेना है, जिसमें आपको जो है अखरोट है, बादाम है, आपका जो है अलसी है, चीला है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत मतलब जो है लाभदायक। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे खरबूजा हो गया आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है, तरबूज हो गया बढ़िया रहता है। आप जो है बेरी ले सकते हो, आप जो है अखरोट खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, चने, साबुत चने भी बहुत बढ़िया होते हैं, आप वो भी खा सकते हो। यानी जिसके अंदर जो है विटामिन B12, जिंक और मैग्नीशियम जिसके अंदर ज़्यादा होता है वो आपको लेना चाहिए। और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्मोक करने से आपके टिश्यू में और सेल में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो अवॉइड स्मोकिंग। और एक जो है साउंड, आजकल जो है लोगों को साउंड सुनने का जो है 80 डेसिबल से ज़्यादा आपका साउंड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज आवाज़ में भी सुनने से, साउंड पोल्यूशन से भी आपको बहरापन बढ़ता है। तो अभी मैंने जो है आपको बताया कि अगर आपको अपने कान हेल्थी रखने हैं तो एक तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका साउंड पोल्यूशन से बचना है, यानी 80 डेसिबल से ज़्यादा आपको साउंड नहीं सुननी है। दूसरा आपको क्या है कि आपको ट्री पोज यानी वृक्ष आसन जो है आपको रोज करना है, जो है सवेरे शाम। एक जो है आपको क्या है कि आपकी डाइट में B12,
विटामिन B12 यानी मैग्नीशियम और आपको जो है कैल्शियम ज़्यादा लेना है। एक आपको क्या है कि प्राणायाम भ्रामरी आपको करनी है और एक आपको जो है मुद्रा शून्य मुद्रा रोज करनी है और एक आपको जो है योगा प्राणायाम आपको रोज आपको जो करना है। तो आपका जो है कान में कुछ नहीं डालना है और अगर कान में कुछ कीड़ा चला भी जाए तो तेल को गर्म करके ठंडा करके कान में डाल देंगे तो तुरंत अपना कीड़ा जो है बाहर आ जाएगा। डोंट पुट एनीथिंग एक्सटर्नली। और कान का मैल अगर साफ करना है तो पहले उसको थोड़ा ऑयल या कुछ डाल के वैक्स को जो है थोड़ा ढीला करके और धीरे से ईयरबड से निकालना है और टेम्पनी मेम्ब्रेन को टच नहीं करना है। और नाक के लिए जो है आपको जो है वाल्साल्वा मूवमेंट आपको जो है करना है। तो ये मैंने आपको जो है हेल्थी रखने के लिए ईयर के लिए आज हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा आप हमें फीडबैक दिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सब लोगों तक ये पहुँचाइए ताकि सबके कान जो है हेल्थी रहें।